मरने वाला अगर ईमान पर मरा तो उसका अकाउंट चालू रहता है। हम दुरूद पढ़ के सवाब पहुंचा दे पहुंच जाता है। तस्लीम खान साहब कुरान पढ़ के सवाब पहुंचा दे पहुंच जाता है। कारी रिजवान साहब 2 पारे पढ़ के इसाले सवाब करने पहुंच जाता है। कारी सफीर साहब 100 बार कलमा तैयबा पढ़ के खुसरू को सवाब पहुंचा दे पहुंच जाता है। उन्होंने कोई मस्जिद बनवा दी थी, सवाब पहुंचेगा। हैंड पंप लगवा दिया था, सवाब पहुंचेगा। किसी तालिबे इल्म को कुरान पढ़ना सिखा दिया था, जब तक वो पढ़ता रहेगा सवाब पहुंचेगा। ईमान पर अगर खात्मा हुआ तो उसका अकाउंट चालू रहता है। उनकी अपनी नेकियों का सवाब भी मिलता रहता है। और दुनिया में कोई भी ईमान वाला कोई भी अमल खैर करके सवाब पहुंचा दे तो वो सवाब भी उस बंदे मोमिन को मिला करता है। हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज फरमाते हैं कि मुर्दे कयामत के दिन जब कब्रों से उठेंगे तो ईमान वाले गुनाहों से पाको साफ होकर उठेंगे। ईमान वालों पर गुनाहों का कोई धब्बा नहीं होगा। किसी ने अर्ज किया हुजूर मरने वाले तो हर टाइप के होते हैं, तो फिर गुनाहों से वो कैसे महफूज होंगे? फरमाया ले दुआए बाज़कुम लिबास, एक ईमान वाला दूसरे ईमान वाले के लिए जो दुआ करता है उस दुआ की बरकत से हर ईमान वाला कब्रों से उठेगा तो गुनाहों से पाको साफ होकर उठेगा। कहिए सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, आखिरत के सफर का दारो मदार ईमान पर खात्मे पर है। अगर ईमान पर खात्मा हो गया इनकी दुआओं से बख्शे जाइए, हाफिज गुफरान की दुआओं से बख्शे जाइएगा, कारी रिजवान की दुआओं से बख्शे जाइएगा, मौलाना निजामुद्दीन की दुआओं से बख्शे जाइएगा, औलिया की शफाअत से बख्शे जाइएगा, उलमा की सिफारिश से बख्शे जाइएगा, पैगंबर की सिफारिश से बख्शे जाइएगा। और अगर ईमान पर खात्मा ना हो सका हम दुरूद पढ़ के सवाब पहुंचाएंगे वापस आ जाएगा, ये कुरान पढ़ के सवाब पहुंचाएंगे वापस आ जाएगा, ये कलमा पढ़ के सवाब पहुंचाएंगे वापस आ जाएगा। क्योंकि जब अकाउंट बंद हो चुका तो हम 1000 नेकियां कर लें मगर वो नेकी आलम आखिरत में किसी मुर्दे के नामे अमल में कभी नहीं पहुंच सकती। समझ रहे मेरी बात? इसलिए बदन पर कपड़ा अच्छा हो के ना हो, मकान खूबसूरत हो के ना हो, कारोबार करोड़ों का हो के ना हो, मगर ईमान से कोई समझौता ना कीजिएगा। ईमान के मसले में किसी मसलहत पसंदी का शिकार मत होइएगा। ईमान पर मजबूती से खड़े रहिएगा। जहां शिर्क का मामला हो, कुफ्र का मामला हो, गैरुल्लाह की इबादत का मामला हो, मुशरिकाना मरासिम को अंजाम देने का मरहला हो, वहां से हट जाइए। कहिए किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है बस अपना ही नारा या रसूल अल्लाह। हाजी शिर्क कर रहे हैं, नमाजी शिर्क कर रहे हैं, हाफिज़े कुरान शिर्क कर रहे हैं, गांव के सदर सेक्रेटरी शिर्क कर रहे हैं। किसी को सियासत की लालच है, किसी को दौलत की लालच है, किसी को तरक्की की लालच है, किसी को मुलाजमत की लालच है, किसी को समाज की परवाह है। मगर याद रखिए अगर ईमान की दौलत हाथों से निकल गई
तो आप आखिरत के सफर में कभी कामयाब नहीं हो सकते। कारोबार अपने लिहाज से करो, कपड़े अपने लिहाज से बनवाओ, मकान का डिजाइन अपने लिहाज से पसंद करो, मगर जब दीन और ईमान की बात आ जाए ये कहकर अलग हो जाना कि मेरे लिए वही रास्ता काफी है जो मेरे गौस ने मुझे बताया है, मेरे लिए वही रास्ता काफी है जो ख्वाजा ने मुझे बताया है, मेरे लिए वही रास्ता काफी है जो बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा ने मुझे बताया है। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। आज के दौर का बड़ा फितना शिर्क है। हुकूमत चाहती है कलमा पढ़ने वालों का नाम मोहम्मद मुस्लिम रह जाए मगर उनके दिल में ईमान की कोई रोशनी बाकी न रहे। नाम मोहम्मद इस्लाम रह जाए मगर उसके अंदर ईमान की कोई हरारत बाकी न रह जाए। हुकूमत इस कोशिश में है, इसलिए लाखों के मुसलमानों जान जाती है जाने दो, जायदाद जाती है जाने दो, मकानात पे बुलडोजर चलता है चलने दो, दुनिया के ओहदे तुमसे छीने जाते हैं छीनने दो। बिलाल हबशी के पास कोई मॉल नहीं था, सिद्दीक अकबर के पास कोई होटल नहीं था, उमर फारूक के पास करोड़ों की कोई जायदाद नहीं थी, सलमान फारसी के पास कोई बैंक अकाउंट नहीं था, मगर ईमान लेके चले गए तो दुनिया उनको सलाम करती है, दुनिया खराज अकीदत पेश करती है। दुनिया की दौलत हो के ना हो मगर ईमान सलामत लेके चले गए, नबी की मोहब्बत का चराग दिलों में रोशन करके चले गए। तो आज हजरत बिलाल के कदमों पर आसमान भी झुकता है, शम्सो कमर भी झुकते हैं, दुनिया की हर मखलूक इन महबूबाने बारगाह की खिदमत में अकीदत का की नयाज पेश करती है। ईमान सलामत है तो समझ लो तुम्हारे पास सब कुछ सलामत है।